तो क्या आपको वाइब्रेटर का मतलब पता है? वो क्या है? वाह, आपको लगता है आप एडवांस है एंड आपको ये नहीं पता? नहीं। मतलब सच में नहीं पता है? नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है रोनित से, जो इलाहाबाद से मुंबई अपने जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया है। रोनित मुंबई पहुंच जाता है, तभी उसकी माँ कॉल करके रोनित से हालचाल पूछने लगती है। फिर रोनित कहता है कि मामा के घर में पहुंचने के बाद मैं बात आपसे करूंगा। फिर रोनित कहता है कि मामा के घर में पहुंचने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। फिर रोनित अपने मामा के घर पहुंच जाता है। मामी दरवाज़ा खोलती है। फिर माँ जी रौनक से उसका हालचाल पूछने लगती है और भानु की बीवी रेनू से मिलाती है। इधर रेनू का खुद का पल्लू नहीं संभाला जा रहा था। रोनित रेनू भाभी को देखता ही रहता है। रेनू रोनित के लिए पानी लाने जाती है और इधर स्नेहल भी आ जाती है। रोनित और स्नेहल एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मामा जी भी घर पर आ जाते हैं और चाय पीने लगते हैं। रोनित फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है, बट स्नेहल और रेनू भाभी की अंदरी वस्त्र बाथरूम में ही रह गए थे। तो स्नेहल रेनू भाभी से पूछने लगती है कि अब क्या होगा। तो रेनू भाभी भी स्नेहल की टांग खींचने लगती है। इधर रौनक दोनों की अंदरी वस्त्रों के साथ खेल खेलने लगता है और उनको चूमने भी लगता है। फिर अगले दिन भानु भी अपने घर पर आ जाता है और सभी परिवार वाले मिलकर खाना खाने लगते हैं। फिर खाना खाने के बाद सभी परिवार वाले मिलकर नीचे सोने के लिए तैयारी करने लगते हैं। गद्दी वगैरह बिछाने के बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह सोने जाते हैं, बट भानु और रेनू दोनों सोते नहीं। भानु रेनू को एक अच्छी सी हॉट वाली 90 गिफ्ट करता है और उसे अभी पहनने के लिए कहता है। रेनू उस ड्रेस को पहन लेती है और फिर दोनों मिलके चुम्मा चाटी करने लगते हैं। दोनों की आवाज़ों से रौनक को नींद नहीं आती, तो रौनक दोनों की आवाज़ें सुन कर खुश हो जाता है। भानु और रेनू दोनों मस्त घपाघप करने लगते हैं और दोनों की वजह से रौनक की रात की नींद ही उड़ जाती है। फिर अगली सुबह रौनक थोड़ा लेट जागता है और इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए रौनक फटाफट तैयारी करने लगता है। तभी रौनक की नज़र रेनू पर पड़ जाती है। इधर रेनू भाभी की भी नज़र रौनक पर होती है। तभी भानु अपना टिफ़िन लेने के लिए आ जाता है। फिर भानु, मामा और स्नेहल एक एक करके अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रेनू रौनक को नाश्ता देने के लिए आती है, तो रौनक रेनू के ही ख्यालों में डूब जाता है। फिर रौनक नाश्ता वगैरह करके अपना सामान लेकर सीधा ऑफिस चला जाता है। पर इधर तो रौनक को जो भी लड़की दिखती है तो रौनक उनको रेनू भाभी ही समझने लगता है। रौनक के दिल में और दिमाग में सिर्फ रेनू ही रेनू है। पर ये तो रौनक का एक ख्वाब है जो जल्द ही टूट जाता है। फिर रौनक अपना इंटरव्यू देने के लिए अंदर चला जाता है। फिर इंटरव्यू लेने वाला जब भी कोई सवाल रौनक से पूछता है तो रौनक हर बार सवाल का जवाब देने की जगह सिर्फ वो रेनू भाभी के ही ख्यालों में डूबने लगता है। रौनक को लगता है कि रेनू भाभी मेरे साथ रोमांस करना चाहती है। रौनक की इसी हरकतों को देखकर वो उसे रिजेक्ट करते हैं और रौनक को अपने ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। रौनक नाराज़ होकर अपने गांव जाने के लिए निकलता है। इधर मामी रेनू के पास बैठकर कल रात वाली बात को लेकर समझाने लगती है, पर रेनू तो बात को टाल देती है। मामी उठकर वहां से चली जाती है। मामी के जाने के बाद स्नेहल रेनू के पास आकर बैठ जाती है। स्नेहल रेनू से वाइब्रेटर की बात करने लगती है। रेनू के पल्ले तो ये सब कुछ भी नहीं आता, तो स्नेहल कियारा अडवाणी का वाइब्रेटर वाला वीडियो दिखाकर सब समझाने लगती है। रेनू को ये वाला वीडियो बहुत ही पसंद आ जाता है, तो स्नेहल बिल्कुल ऐसा ही करने के लिए रेनू भाभी को एक सॉल्यूशन बताती है और वो देसी इलाज बैगन वाला है। इधर रौनक बहुत परेशान हो जाता है। अब वो गांव जाने के बगैर वो फिर से अपने मामा के घर चला आता है। रेनू दरवाज़ा खोलकर रौनक को अंदर आने के लिए कहती है और वो उसके लिए पानी लाने के लिए जाती है, पर तभी रौनक रेनू का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे चूमने लगता है। पर थोड़ी देर बाद ही रौनक रेनू को छोड़ देता है और माफ़ी भी मांगने लगता है। पर इस बार रेनू रौनक को अपने करीब लाती है और रौनक को चूमने लगती है। तभी भानु घर पर आ जाता है और दोनों का रोमांस बंद हो जाता है। रौनक बाथरूम में चला जाता है। भानु के घर आते ही वो सीधा रेनू के साथ किस करने लगता है। रौनक दोनों को रोमांस करते देख उससे जलन होने लगती है और दोनों का बंद करने के लिए रौनक बाथरूम में ही लोटे को गिरा देता है और दोनों का तांडव वाला खेल बंद हो जाता है। फिर रात को सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर खाना वाना खाने के बाद दारू की पार्टी के बहाने से भानु को बेहोशी की दवा मिलाकर भानु को पिला देता है। फिर रौनक
भानु को घर पर ले आता है। फिर रौनक भानु को बाथरूम में ले जाकर उसे वह वहीं पर सुला देता है। रौनक रेनू के पास जाता है और वो सारी बात बता देता है। फिर रौनक और रेनू दोनों अपने अंदाज में रोमांस करने लगते हैं और इसी के साथ चरम सुख चावला हाउस का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ से पार्ट 2 की कहानी की शुरुआत होती है। तो पार्ट 2 की कहानी की शुरुआत होती है रोहित से, जिसके घर पर उसकी दादी की सुबह सुबह मौत हो गई है। फिर अगले सीन में मुंबई जैसा शहर दिखाया जाता है और यहाँ पर आपको पता चलता है कि रोहित की रिलेटिव्स भानु और रेनू और उनके माँ बाप यहाँ मुंबई शहर में रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद भानु का पिता आता है। वो अपना उदास चेहरा लेकर घर के अंदर आते हैं और घर में सबको बताते हैं कि रोहित की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। और अब ये सब बात सुनकर घर में सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं। फिर सभी मिलके रोहित के गांव जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। पर यहाँ पर तो भानु के पिता और माँ की भी तबीयत खराब होती है, जिसके कारण रेनू कहती है कि आप लोग यही रुक जाए और मैं और भानु साथ में चले जाएंगे और उनसे कह देंगे कि आपकी तबीयत खराब होने के कारण आप यहाँ नहीं आ सके। रेनू की बात सबको ठीक लगती है। फिर रेनू अपने पति भानु को फ़ोन लगाती है। फिर रेनू सारी बात भानु को बता देती है। फिर भानु रेनू की बातें सुनकर वो गाँव आने के लिए निकल जाता है। फिर अगले सीन में फिर से आपको रोहित के गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर भानु और रेनू पहुंच जाते हैं। फिर रोहित उन दोनों को लेने के लिए आ जाता है। फिर तीनों रिक्शा में बैठ जाते हैं। पर रोहित की नज़र तो सिर्फ रेनू भाभी पर ही टिकी थी। वो उसको देखते देखते उसी के ख्यालों में खो जाता है। फिर बाद में तीनों अपना सामान लेकर रोहित के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी के चेहरे देखकर वो भी उदास हो जाते हैं। बाद में रोहित भानु और रेनू को उनके कमरे में ले जाकर उनका कमरा दिखाता है। कुछ देर बाद रेनू अपने कमरे में अकेली होती है। तभी पीछे से रोहित आ जाता है और आते ही रोहित रेनू को कस के पकड़ लेता है और रेनू के साथ बड़ी रोमांटिक भरी बातें करने लगता है। इन दोनों की ऐसी बातों से आपको पता चलेगा कि ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं और साथ में इन दोनों का एक दूसरे के साथ अफेयर भी चल रहा है। फिर अगली सुबह रोहित नहाने जाता है पर वो टॉवेल लाना भूल जाता है, जहाँ पर वो माँ को टॉवेल ला कर देने के लिए कहता है, जिसकी जगह रेनू टॉवेल लेकर आती है। फिर रोहित रेनू को देखकर मजाक मजाक में उस पर पानी फेंकता है। फिर रेनू भी बिना घबराए वो भी बिन मौसम बरसात वाला खेल खेलने लगती है। इन दोनों का अभी खेल चालू हुआ था कि तभी पीछे से रेनू का पति भानु आ जाता है और इन दोनों के ये सब खेल पर ताला लग जाता है। फिर रेनू अपने पति को देखकर वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे भानु भी कमरे में आता है। फिर भानु रेनू को कस के पकड़ लेता है और वो उसके साथ रोमांटिक होना चाहता है कि तभी गलती से कुर्सी गिर जाती है और उसकी आवाज़ की वजह से रोहित की माँ आवाज़ लगाती है, जिसके कारण दोनों का रोमांटिक वाला शो रुक जाता है। फिर बाद में खाना बनाने के लिए रोहित की माँ सब्जियों को काटने लगती है। फिर रेनू भी उनका हाथ बटाने लगती है। फिर वहाँ पर रोहित आकर बैठ जाता है। फिर रोहित की माँ रेनू से कहने लगती है कि मेरे बेटे के लिए भी आपके जैसी ही बहू चाहिए, तो आप जल्द से जल्द ढूंढिए। तो उतने में ही रोहित भी कहता है कि भाभी जैसी क्यों, आप भाभी से ही कहिए ना, भाभी तैयार हो जाएगी मेरे से शादी करने के लिए। तभी फिर से वहाँ पर भानु आ जाता है और रोहित की माँ से कहता है कि बहुत टाइम हो गया आपके हाथों का खाना खा के। फिर माँ जी और रेनू दोनों खाना बनाने के लिए चली जाती है। फिर खाना बनाने के बाद माँ जी और रेनू सबको खाना परोसने लगती है। फिर सभी का हंसी खुशी खाना खाकर हो जाता है। बाद में रेनू खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए जाती है। फिर रोहित वहाँ आकर फिर से रेनू के साथ रोमांटिक होने लगता है। वो रेनू को अपने बाहों में पकड़ लेता है कि तभी फिर से वहाँ पर भानु आ जाता है। रोहित घबराहट के मारे कुछ भी बोलने लगता है। फिर रेनू भी भानु के सामने बातें बनाने लगती है और बातों को घुमाने लगती है। फिर रात को जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं, फिर सभी मिलकर कई बार घूमने जाने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर आधी रात को भानु और रेनू दोनों ही अपने अंदाज में रोमांस करने लगते हैं, पर स्टार्ट होने से पहले ही भानु ये सब करने से मना कर देता है और थोड़ा वो परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह रेनू बढ़िया सी हॉट नाइटी पहनकर बाहर आती है, तो रोहित उसे देखते ही वो उस पर दुपट्टा डाल देता है और कहता है कि तुमने इस गांव के हिसाब से बहुत छोटे कपड़े पहने हैं, ज़रा बच के रहना, नहीं तो सभी गांव वाले बस तुम्हें ही घूरते रहेंगे। फिर रेनू रोहित के पास बैठकर कोमल की बातें करने लगती है। वो कहती है कि आपको कोमल कैसी लगती है, तो रोहित
शर्मा के कहने लगता है कि नहीं नहीं, वो तो बस मेरी पड़ोसन है और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो रेनू भी कहती है कि हमें सब पता है कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, तुम मेरी नज़र से नहीं छुप सकते बेटा, मुझे सब पता है। फिर रात को रोहित और कोमल वो दोनों साथ मिलके अपनी चरम सुख की प्यास को मिटाने लगते हैं। फिर अगली सुबह रोहित ब्रश करने लगता है, तभी भानु वहाँ आकर कहता है कि मुझे सब पता चल गया कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। ये बात सुनकर रोहित घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि इनको रेनू और हमारी वाली बात सब पता चल गई। लेकिन भानु कहता है कि तू कोमल के साथ बहुत मज़े करता है ना। अब रोहित कोमल की बात सुनकर हंसने लगता है और इन सब बातों को टालने लगता है। फिर सभी घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोहित, भानु और रेनू घूमने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। जाते समय उन तीनों को कोमल का बाप बैठा हुआ दिखाई देता है, तो वो तीनों उनके साथ बातें करने लगते हैं। फिर कोमल बाहर आकर तीनों को घर के अंदर आने के लिए कहती है, तो रोहित कहता है कि आज नहीं, फिर कभी आएंगे, आज तो हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, हमें देर ना हो जाए इसलिए हम जल्दी में हैं। ये कहकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद तीनों अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं और तीनों छोटे बच्चों की तरह पानी में नहाने लगते हैं। यहाँ पर तीनों मिलकर बहुत मौज मस्ती करते हैं। फिर शाम को रोहित सीधा रेनू के कमरे में घुस जाता है, जहाँ पर भानु वहाँ पर नहीं होता, जिसका फ़ायदा रोहित रेनू के साथ रोमांस करके उठाने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक बार फिर से भानु आ जाता है और आते ही भानु रोहित से कहने लगता है कि आजकल तुम अपना ज़्यादा टाइम अपने भाभी के साथ ही स्पेंड कर रहे हो, आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में। अब भानु की ऐसी सारी बातें सुनकर रोहित बहुत घबरा जाता है और कहता है कि हम तो बस यहाँ अपनी भाभी को टॉवेल देने के लिए आए थे। भानु रोहित की हड़बड़ाती जबान को देखकर उस पर शक करने लगता है, पर वो रोहित को कुछ भी नहीं कहता। फिर अगले दिन भानु और रोहित शराब लेने के लिए वाइन के मार्केट में आते हैं। दोनों मिलकर शराब की 6-7 बोतल खरीद लेते हैं। फिर दोनों शराब लेकर वापस आते हैं और बाहर बैठकर शराब पीने लगते हैं। दोनों शराब पीते पीते अपनी पुरानी बातों को ताज़ा करने लगते हैं। दोनों रात भर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगते हैं। फिर अगले दिन कोमल रेनू के पास आकर उनसे मदद मांगने लगती है। कोमल रेनू से कहने लगती है कि आप बहुत ही सुंदर हो, आप मुझे अपनी सुंदरता के नुस्खे बताइए ना, जिससे कि मैं भी आपकी तरह सुंदर दिखने लगूं। कोमल की ये सारी बातें सुनकर रेनू थोड़ा हंस पड़ती है और कहती है कि तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो। ऐसी बातें करते करते रेनू कोमल से रोहित के साथ क्या चल रहा है ये पूछने लगती है। तो कोमल शर्मा के बताने लगती है कि हाँ भाभी हाँ, हमें रोहित बहुत पसंद है और हम उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। तो रेनू कोमल से पूछती है कि तुम्हें तो यहाँ काफ़ी मौके मिलते हैं, तो क्या तुम दोनों कुछ करते नहीं हो या कुछ ऐसे ही फिरते ही रहते हो। कोमल रेनू भाभी की ऐसी बातें सुनकर शर्मा जाती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर रात को भानु और रेनू दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रोमांस करने की कोशिश करते हैं, पर एक बार फिर से भानु रेनू को यह सब करने से मना करता है। और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्यों वो रोमांस करते समय रेनू को रोक लेता है, क्योंकि भानु जब भी रेनू के करीब जाने लगता है तो उसके दिमाग में सिर्फ रोहित और रेनू के बारे में घूमने लगता है और इसी बात को लेकर भानु बहुत परेशान होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और भानु की इस परेशानी की वजह से रेनू का भी मूड बहुत ही ख़राब हो जाता है भानु को लेकर, जिसके कारण वो भानु के साथ झगड़ा करने लगती है और गुस्से में आकर वो वहीं पर सो जाती है। फिर अगले दिन जहाँ पर कोमल आपको उदास चेहरे में दिखाई देती है, क्योंकि जब से रेनू भाभी आई है तब से रोहित सिर्फ उनके ही पीछे घूमता रहता है, जिसके कारण कोमल रोहित पर गुस्सा है। फिर रोहित वहां आकर कोमल को मनाने की कोशिश करता है, पर कोमल उसकी एक नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। फिर बाद में कोमल घर के पीछे जाती है, जहां पर वो रेनू भाभी और रोहित की माँ के साथ काम करने लगती है। उसके पीछे पीछे रोहित भी आता है। फिर रोहित वहां आकर बड़ी बे की बातें करने लगता है। वो अपनी माँ से कहने लगता है कि पहले के ज़माने में राजाओं की 2-2 बीवियाँ होती थी। माँ जी कहती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो रोहित कहता है कि हमें भी 2-2 रानियाँ बनानी है, अगर गलती से एक नाराज़ हो गई तो दूसरी के साथ तो काम चला सकते हैं। तो उतने में रेनू कहती है कि यहाँ आपसे एक संभाली नहीं जाती, क्या आप सच में 2-2 रानियों को संभाल पाओगे। तो रोहित हंसकर कहता है कि हाँ बिल्कुल,
हम दम रखते हैं। फिर रेनू भाभी रोहित से पहली रानी कौन है ये पूछने लगती है। यहाँ रोहित बात को घुमा के कहता है कि यहाँ हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो हम हमारी पहली रानी आपको ही बनाते, पर आपकी शादी तो भानु भैया के साथ हो गई है, फिर हमारे पास तो ऑप्शन नहीं बचा, तो हम अपनी पहली रानी को कोमल को ही बनाएंगे। अब कोमल तो रोहित की इस बहू की बातों को सुनकर शर्माने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर अगली सुबह किसी कारण की वजह से रोहित की गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो रोहित अपनी गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश करने लगता है और कोमल रोहित को देखकर हंसने लगती है। रिपेयरिंग करते करते बाइक की ग्रीस रोहित के मुंह पर लग जाती है और उसका काला मुंह देखकर कोमल उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर रोहित कोमल के पास आकर उससे पानी मांगता है। फिर कोमल उसे पानी देने के लिए उसके करीब आती है तो रोहित अपने चेहरे पर लगा ग्रीस निकाल कर कोमल के गालों पर लगा देता है और इस बात पर दोनों अपने रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। और फिर क्या, दोनों सुबह सुबह ही अपना मूड फ्रेश करने लगते हैं। फिर शाम को रोहित की माँ और रेनू दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। दोनों बातें करते करते रेनू कोमल की तारीफ़ें करने लगती है और कहती है कि आप कोमल की शादी रोहित से करा दो, ये लड़की रोहित के लिए सबसे बढ़िया होगी। और ये बात रोहित की माँ को भी अच्छी लगती है, पर क्या सच में ये सब हो पाएगा, ये तो आपको आगे पता चलेगा। और उतने में रोहित भी वहाँ पर आ जाता है। फिर अगले सीन में आपको रेनू भाभी और रोहित दोनों रोमांस करने लगते हैं। रोहित रेनू को चूमने लगता है तो रेनू भाभी डर जाती है कि कोई उन्हें ये सब करते हुए देखने लगे। तो रोहित कहता है कि भाभी अब हमें कोई नहीं देख सकता, क्योंकि सभी अपने अपने काम के लिए बाहर गए हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अब रेनू रोहित की बातों में फिसल जाती है और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी पीछे से रेनू का पति भानु आ जाता है। अब इस बार भानु दोनों को छुप कर ये सब करते हुए देख लेता है, पर इस बार भी भानु कुछ भी नहीं कहता। फिर रात को भानु और रेनू अपनी चरम सुख की प्यास को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं कि उतने में ही भानु फिर से रेनू के साथ रोमांस करने से इनकार कर देता है। अब इस बार इसकी बातों को लेकर रेनू भानु पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। रेनू फिर से भानु के साथ झगड़ा करने लगती है और रेनू गुस्से में आकर वो वहीं पर सोने लगता है और भानु वहाँ से सीधा उठकर रोहित के कमरे में चला जाता है। इधर रोहित गहरी नींद में होता है। भानु आकर रोहित को उठाता है। फिर भानु उसका हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में लाता है। भानु दरवाजे को बंद कर देता है। फिर भानु रेनू को भी जगाता है और रोहित से कहता है कि जो तुमने इसके साथ पहले किया है वो फिर से करके दिखा। भानु की ये बातें सुनकर रेनू चौंक जाती है और कहने लगती है कि क्या आप पागल हो गए हो, अब ऐसी बेकी बातें क्यों कर रहे हो। तो भानु गुस्से में कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है और कब से चल रहा है, यह सब मुझे पता है, मैं पागल नहीं हूँ, समझी क्या। फिर भानु दोनों को पलंग पर बैठने के लिए कहता है और दोनों को आपस में चरम सुख करने के लिए कहता है। भानु की बातों पर अब ये दोनों नाचने लगते हैं। दोनों अपना खेल चालू करने ही वाले होते हैं कि उतने में ही भानु रोहित को धक के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। अब ये सब कुछ रोहित के पल्ले नहीं पड़ता। फिर भानु फिर से दरवाजे को बंद कर देता है और वो बाद में अपनी बीवी रेनू के साथ टपाटप करने लगता है। वो भानु के साथ बहुत देर तक पलंग तोड़ करता रहता है और इसी के साथ चरम सुख चल हाउस पार्ट 2 की कहानी का भी अंत यहीं पर हो जाता है।